हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज हम एक नए शुरुआत करने जा रहे हैं। एक स्पोकन इंग्लिश क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश बोलने और समझने में मदद करने वाले हैं। अगर आपको भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है तो हमारे साथ जुड़ें और शुरू करें अपना लैंग्वेज लर्निंग का सफर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, जिसका पहला सेंटेंस है, मैं आज सुबह देर से उठा। इस तरह का सेंटेंस अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। जिस तरीके से आपने अगर ग्रामर पढ़ी होगी, आपने अगर मेरे जो ग्रामर सेक्शन वाली वीडियोस हैं अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, मैं आज सुबह देर से उठा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एज यू नो कि पास्ट इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और बाकी जो होता है उसको लिख देते हैं। तो ये उसी तरह का सेंटेंस है, मैं आज सुबह देर से उठा। आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। वेक अप होता है उठना या जागना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की वॉक अप। तो आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह देर से उठा। बाहर बारिश हो रही है। देखिए, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में जो आपने पढ़ा ही होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस में जो होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। बाहर बारिश हो रही है तो इसे बनाएंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। रेन माने बारिश होना होता है। तो यहाँ पर इट्स से, क्योंकि जो इतने मौसम वाले वाक्य होते हैं तो वो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो इट्स से शुरू होते हैं। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। मेरे पास आज एक व्यस्त दिन है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे आई हैव अ बिजी डे अहेड। आई हैव अ बिजी डे अहेड। मेरे पास आज एक व्यस्त दिन है, यानी आज मैं व्यस्त रहूंगा। इस तरीके से सर आपको कहना है मैं आज व्यस्त रहूंगा या मैं जो हूँ आज बहुत ज्यादा बिजी रहूंगा। तो आई हैव अ बिजी डे अहेड, यानी आज मेरा पूरा दिन जो है वो बिजी रहेगा। मुझे किराना खरीदने जाना है। किराना यानी कि ये जो आप ग्रोसरी जो शॉप से आप जो खरीद के लाते हैं वो किराना कहलाता है। तो मुझे किराना खरीदने जाना है। आप इसे कहेंगे आई नीड टू गो ग्रोसरी शॉपिंग, यानी मुझे जरूरत है जाने की ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाने की जरूरत है। तो देखिए, अगर आप इसको अगर ऐसे देखेंगे कि इसे हमें कैसे बनाएं, तो मुझे किराना खरीदने जाना है या मुझे किराना खरीदने जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने नीड करके बनाया आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है क्या, ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग करने की। तो आई नीड टू गो ग्रोसरी शॉपिंग, मुझे किराना खरीदने जाना है। क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने आपको ये बताया था इसमें कैन कुड में माइट इस तरीके के सेंटेंस में सकता, सकती, सकते, इस तरह के साथ जिसमें एबिलिटी या आपका और चीजें हैं जो मैं आपको इससे पहले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, यानी कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और नमक आपसे पहुंच से दूर रखा है। आप किसी से कह रहे हैं सामने वाले से कि क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कैन यू पास मी द सॉल्ट। कैन यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं। कल मेरी डॉक्टर से मुलाकात है, यानी कि अगर डॉक्टर ने कोई अपॉइंटमेंट दिया है आपको और आप कह रहे हैं कल मेरी डॉक्टर से मुलाकात है, तो आप इसे बोलेंगे आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट टुमारो। आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट टुमारो, कल मेरी डॉक्टर से मुलाकात है। मुझे अपने परिवार की याद आती है। इसे हम बनाएंगे आई मिस माई फैमिली। मुझे अपने परिवार की याद आती है, आई मिस माई फैमिली, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मुझे और अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, यानी मान लीजिए आप, हो सकता है कि आप अपना वजन को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप हल्का व्यायाम करते हैं, तो आप सोच रहे हैं आप और ज्यादा व्यायाम करूं। तो आप किसी से कह रहे हैं मुझे और अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे आई नीड टू एक्सरसाइज मोर। आई नीड टू एक्सरसाइज मोर, मुझे और अधिक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आज रात डिनर के लिए बाहर चलें। अगर आप मान लीजिए अपने परिवार में किसी से कह रहे हैं कि आज रात डिनर के लिए बाहर चलें, तो आप इसे कहेंगे लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। यहाँ पे सजेशन है, जहाँ पर सजेशन दिया जाता है तो वहाँ लेट्स वगैरह से जो है सेंटेंस को शुरू किया जाता है। तो आज रात डिनर के लिए बाहर चलें, इस तरह का एक सजेशन आप जो है दे रहे हैं कि चलिए चलते हैं, आज बाहर चलते हैं। तो लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। मेरे पास बहुत काम है। देखिए कि इस सेंटेंस को हम देखें, मैं आपको इसके दो
इसके जो है डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत काम है, तो एक तो हम ये बना देंगे कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी कि मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, यानी मुझ पे काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी फाइलें हैं जिनको निपटाना है, वगैरह-वगैरह। और अगर हम ये कहते हैं मेरे पास बहुत काम है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि कोई आपके पास काम माँगने आया है, तो आप उसे कह रहे हैं, हाँ, मेरे पास तो बहुत काम है, तो आप वहाँ पर इतना कहेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आप टू डू लगाएँगे तो फिर यहाँ से पता चल जाएगा कि वो काम जो है वो सिर्फ़ आपको करना है, और ये टू डू अगर आप यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कि आपके पास इतना काम है कि आप दूसरों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मुझे मेरे लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास काम है, यानी मुझे काम निपटाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा, चाहे वो फाइलें हैं, किसी भी तरीके का काम हो सकता है। आगे देखते हैं, क्या आप इस परियोजना में मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए कैन कुड वाला सेंटेंस है, तो क्या आप इस परियोजना में मेरी मदद कर सकते हैं? तो कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट? कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट? आपको मैं कैन कुड में माइट वाले सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी उन वीडियोज़ में जाकर इसको देख सकते हैं। तो क्या आप इस परियोजना में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट? मुझे कपड़े धोने हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पर ने है आया है, या मान लो अभी इसकी पहचान नहीं हो रही है सेंटेंस की, हम ये किस तरह से पहचाने, इसे कैसे बनाएँ? तो आप इसका देखिए सेंस को समझिए, आप इसका दूसरा सेंस क्या कहता है? मुझे कपड़े धोने हैं, या मुझे कपड़े धोने की ज़रूरत है। तो आई नीड टू डू लॉन्ड्री, आई नीड टू डू लॉन्ड्री, मुझे कपड़े धोने हैं। मुझे आज थकावट महसूस हो रही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो आप बनाएंगे आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, मुझे आज थकावट महसूस हो रही है। क्या आप मेरे साथ फिल्म देखना चाहेंगे? इसे आप बनाएंगे डू यू वांट टू वॉच अ मूवी विद मी? देखिए यहाँ पे चाहेंगे तो आप इसे वुड यू लाइक करके भी बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर इसे बनाया है डू यू वांट टू वॉच, क्या आप देखना चाहते हैं अ मूवी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक मूवी देखना चाहते हैं या देखना चाहेंगे? तो देखिए सेंस ये नहीं कि यहाँ पर वर्डिंग जो चाहेंगे गा गी गे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम इसे विल वगैरह सही बना सकते हैं। आप देखिए सेंस दूसरे सेंस में अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को कहते हैं कि बैठ जाइए, या आप उसे कहते हैं सिट डाउन, यानी या हैव योर सीट, या आप इसे कहते हैं कि तशरीफ रखिए, मतलब सबका एक ही होता है, लेकिन सेंस से समझ में आना चाहिए सेंटेंस का। तो क्या आप मेरे साथ फ़िल्म देखना चाहेंगे? अर्थात क्या आप मेरे साथ फ़िल्म देखना चाहते हो? तो हमने इसे बनाया डू यू वांट टू वॉच अ मूवी विद मी? मुझे अपने दोस्त के लिए एक जन्मदिन का उपहार खरीदना है। देखिए यहाँ भी जैसे यहाँ पे खरीदना है या खरीदने की आपको यहाँ पर क्या है? ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो मुझे अपने दोस्त के लिए एक जन्मदिन का उपहार खरीदना है, तो आप इसे बनाएँगे आई नीड टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड। आई नीड टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त के लिए एक जन्मदिन का उपहार खरीदना है। मुझे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए जो मॉडल्स मैंने पढ़ाए थे आपको, अगर आपने मॉडल्स वाली मेरी उस क्लास में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आई शुड स्टार्ट स्टडीइंग फॉर माय एग्ज़ाम। आई शुड स्टार्ट स्टडीइंग फॉर माय एग्ज़ाम्स। मुझे अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं आज शाम जिम जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड मिला, वो बोला आज शाम को यार मेरे साथ कहीं चलना है, तो आपने कहा नहीं भई मैं तो मतलब रेगुलरली मुझे जिम जाना होता है, तो मैं आज शाम जिम जा रहा हूँ। आप कहेंगे आई एम गोइंग टू द जिम दिस इवनिंग। आई एम गोइंग टू द जिम दिस इवनिंग। मैं आज शाम जिम जा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डिनर पकाने में? आप अगर मान लीजिए किसी से कह रहे हैं, आप महिला हैं और आप अपने किसी दूसरे घर की महिला से कह रही हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डिनर पकाने में? तो आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी टू कुक डिनर? कैन यू हेल्प मी टू कुक डिनर? क्या आप डिनर पकाने में मेरी मदद कर सकते हैं, यानी रात का भोजन पकाने में? मुझे अपने बिल्स भरने हैं, तो आप इसे बनाएँगे आई नीड टू पे माय बिल्स। मुझे अपने बिल्स भरने हैं, चाहे वो आपके फ़ोन बिल्स हों या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हों। आपको आप ही कह रहे हैं किसी से मुझे अपने बिल्स भरने हैं, भई मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके साथ कहीं, मान लीजिए किसी ने कहा कि आज मेरे साथ वहाँ को चलो। आपने कहा नहीं भई मुझे ज़रा अपने कुछ बिल्स भरने हैं, कुछ जो मेरे बिल्स से रुके हुए हैं उनको भरना है, ये काम मेरे पास बहुत सारा है। तो मुझे अपने बिल्स भरने हैं, आई नीड टू पे माय बिल्स। मुझे कल तक इस रिपोर्ट पर काम पूरा करना है।
मुझे कल तक इस रिपोर्ट पर काम पूरा करना है, तो आप कहेंगे आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। मुझे कल तक इस रिपोर्ट पर काम पूरा करना है। मुझे हिंदी बोलना सीखना है, तो आप इसे बोलेंगे, देखिए मुझे हिंदी बोलना सीखना है, या आप इस सेंटेंस को जब इसका सेंस ये भी कह सकते थे कि मैं हिंदी बोलना सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं सीखना चाहती हूँ कि हिंदी कैसे बोली जाती है। तो मुझे हिंदी बोलना सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक हिंदी। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक हिंदी। मैं भूल गया अपने दोस्त को फिर से कॉल करना, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, मैं भूल गया अपने दोस्त को फिर से कॉल करना। तो मैं भूल गया यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप बनाएंगे आई फॉरगॉट टू कॉल माई फ्रेंड बैक। आई फॉरगॉट टू कॉल माई फ्रेंड बैक, मैं भूल गया अपने दोस्त को फिर से कॉल करना। क्या आप मुझे हवाई अड्डे से लेकर आ सकते हैं? तो आप इसे देखिएगा, ये जो आप इसमें बनाएंगे वो कैन से बनाएंगे, कैन यू पिक मी अप, यानी पिकअप माने जो होता है वो कहीं से पिकअप करना, किसी को लेना उठाना। तो कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या आप मुझे हवाई अड्डे से लेकर आ सकते हैं? मुझे अपने कमरे को साफ करना है, तो आप कहेंगे नीड टू क्लीन माई रूम। आई नीड टू क्लीन माई रूम, मुझे अपने कमरे को साफ करना है। मुझे भारतीय खाने पकाना सीखना है, जो भारतीय जो इंडियन फूड हैं उन्हें कैसे पकाया जाता है वो सीखना है। तो मुझे भारतीय खाने पकाना सीखना है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कुक इंडियन फूड। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कुक इंडियन फूड। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, कुछ रोजमर्रा बोले जाने वाले सेंटेंसेस को लेकर। आपको ये दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, प्लीज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।